अभी हमारे गेस्ट ने जो एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा उठाया कि हमारे यहाँ रेहड़ी पटरी और पार्किंग, ये दो ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से एक आम आदमी भी सफ़र करता है। सर, प्रशासन ने सभी और नो पार्किंग के बोर्ड लगा दिए हैं। पूरे गुरुग्राम में अगर आप देखें तो ऐसा कोई स्थान नहीं बचा होगा जहां नो पार्किंग का बोर्ड ना लगा हो। जो जगह पार्किंग के लिए ऑलरेडी छूटी हुई होती है, ऐसी जगहों पर अनऑथोराइज रेडियां लगी हैं। हम किसी का भी घर परिवार जो चलता है, एक छोटे उद्यमी का काम करने का, जो लोग दूसरे अन्य शहरों से यहाँ आए हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, परंतु जो लोग यहाँ रह रहे हैं, प्रॉपर रोड टैक्स भर रहे हैं, सरकार को अपना रेवेन्यू दे रहे हैं, आसपास की सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, जब वो लोग कहीं मार्केट जाते हैं या तो हमारे पास उसका प्रॉपर पार्किंग एरिया बने। अगर पार्किंग एरिया नहीं है तो जिस जगह को ऐसे रेहड़ी पटरी वालों ने लगाया हुआ है तो प्रशासन इनके ओर भी थोड़ा ध्यान दे। एक व्यक्ति अगर अपने घर से व्हीकल से निकलता है तो वो गाड़ी लगाएगा कहाँ? उसे हॉस्पिटल जाना है, सड़कें हमारे यहाँ छोटी हैं, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमें बहुत सा काम करना है, तो ऐसे क्षेत्र में एक आम आदमी क्या काम करे, उसके लिए बड़ी परेशानी है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र इससे बहुत ज़्यादा परेशानी में है। मैं इस क्षेत्र पर काम कर रहे श्री जगतपाल जी से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि वो इस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा हमारे गेस्ट श्री जगतपाल सिंह जी का, जो वर्तमान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन में महासचिव का पद देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि रेहड़ी पटरी और ये अनऑथोराइज पार्किंग, इसके विषय पर जो आप लगातार काम कर रहे हैं उसके विषय में आप हमें बताएं, आप अपने बारे में बताएं प्लीज़। सभी को नमस्कार जी। मेरा नाम जगतपाल सिंह है। सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में एज ए जनरल सेक्रेटरी हूँ पिछले काफ़ी समय से। और आज के इस आयोजन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले तो नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का पूरी टीम का और गुंजन मेहता जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कोई मंच प्रोवाइड किया जहाँ पे बैठ करके अपनी कोई सामाजिक समस्या को रखा जा सकता है और कोई सुनने वाला भी है। यह मुद्दा हमने काफ़ी उठाया है और मैं सारे गुड़गांव की बात तो क्यों करूँ, चलो सब जगह से संस्थाओं ने अपनी अपनी बात करनी है। मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं तो हमारा सेक्टर 37 का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो सबसे घना इंडस्ट्रियल एरिया है, और आई थिंक कि गुड़गांव का 50% रेवेन्यू अकेला सेक्टर 37 देता है, क्योंकि वहाँ हजार इंडस्ट्री के आसपास इंडस्ट्री है। और अगर मैं वहाँ देखूँ तो बाकी प्रॉब्लम्स के अलावा अगर तकरीबन वहाँ पे हजार रेहड़ियाँ तो शाम को लगती हैं, 1000 झुग्गियाँ जो बसी हुई हैं, ऐसी झुग्गियाँ हैं जो मतलब परमानेंट लकड़ की बना के ठोक दी गई हैं। तो इसके लिए हमने प्रशासन से कई बार बात की, लेकिन पता नहीं कहाँ लीडरशिप में कमी है कि सारी चीज़ें होते हुए भी सब चीज़ है उनके पास, सिस्टम है, अमला है, दिमाग है, सब चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों काम करने का क्या ऐसी चीज़ है कि क्यों उनको रोकती है। तो और इसमें सबसे बड़ी चिंता की जो विषय है वो ये है कि जो ये झुग्गी वाले और या रेहड़ी वाले हैं, अगर मैं समझता हूँ कि सबको रोजी रोटी चाहिए, सबको अपना पेट भरना है, लेकिन अगर कोई हो सकता है कि कोई दूसरे देश का आदमी हो जो यहाँ आके, जैसे हम रोहिंग्या की बात करते हैं अक्सर, उस तरह के लोग हो सकते हैं, तो वो आके हमारी अर्थव्यवस्था भी खराब कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए वो उसको भी खराब कर रहे हैं, और जनसंख्या का जो रेशो होना चाहिए उसको भी खराब कर रहे हैं। हमने इस बारे में काफ़ी बात की है। आप देखें कोई ऐसी आवाज़ न जाने किस मंच से किसी के द्वारा कही गई कोई आवाज़ उठाई हुई कहाँ तक पहुँच जाए, हमारे बीच आवाज़ पहुँचाने वाले बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कहीं बात पहुँचे और उस पर कुछ रिजल्ट आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या इस पर आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? प्रशासन को क्या करना चाहिए ऐसी रेहड़ी पटरी को हटाने के लिए या इन्हें कहीं व्यवस्थित करने के लिए? सर, मैं अभी बैठा हुआ सोच रहा था यहाँ पे कि हमारे जो उद्यमी जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, उद्यमी जो होता है, 90% उद्यमी वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में कहीं नौकरी की हुई होती है, और वो उसके बाद धीरे से कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और आज कहीं पहुँच गए। तो वो उस आदमी ने जब वो नौकरी की होगी, हो सकता है वहाँ पे अकाउंट्स देखता हो या हो सकता है मार्केटिंग देखता हो, लेकिन जब उसने अपना उद्यम स्टार्ट किया तो वो पूरे सारे के सारे डिपार्टमेंट खुद ही देखने लगा। उसको अकाउंट्स भी अपना खुद ही देखना है, उसको मार्केटिंग भी देखनी है, फील्ड भी देखना है, सारा कुछ देखना है। वो इतना पॉलिश हो चुका होता है कि वही एक ऐसी चीज़ है हिंदुस्तान में जिसको अगर कुछ भी सौंप दिया जाए तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से चला सकता है। तो आपने जो मेरे से ये सुझाव पूछा कि इस काम को कैसे किया जा सकता है, इसका सुझाव तो वो जो IAS अफसर बैठा हुआ है अपने कैबिन में, उसके पास है।
उसके पास है, तो हम लोगों को उसमें कमेटी में हिस्सा डाला जाए। अगर आप इस मामले में कोई कमेटी बना लीजिए, उसमें 2 लोग वो हैं तो 1 लोग इधर से भी डाल लिया जाए, क्योंकि उद्यमी के पास वो दिमाग है। मैं 40 साल से गुड़गांव में रह रहा हूँ। मैं सुबह लगभग 4 या 5 किलोमीटर की सैर करता हूँ। पहले पार्क में करता था, अब सड़कों पे करता हूँ। मुझे शहर के काफ़ी सारे खड्डे, काफ़ी सारे कट, ये सब पता है कि कहाँ किस चीज़ को कैसे कर दिया जाए तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन मुझसे कुछ सुझाव मांगेगा और कोई आवाज़ पहुँचेगी तब तो मैं दूंगा। अगर किसी IAS अफसर ने अपने कैबिनेट में बैठ के प्लानिंग करनी है कि सड़क को यहाँ मोड़ दो, इसको यहाँ मोड़ दो, तो उससे समस्याएं बढ़नी ही बढ़नी है। तो सुझाव, मेरा अंतकाल सुझाव यही है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिकल लोगों को डाल दिया जाए जो अपनी बात को तरीके से रखें और उनकी बात में दम हो, और खास तौर से उद्यमी हो, क्योंकि पॉलिश हो चुका होता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो सुझाव दिया काफ़ी अच्छा सुझाव है। यदि प्रशासन को ऐसा लगे, जिस तरह से उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी बनाई है, जो बात आपने अभी बोली, प्रशासन इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। ग्रीवेंस कमेटी में आम सदस्य ही लिए जाते हैं जो क्षेत्र समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। वो ऐसे ही आप जैसे लोग होते हैं जो सुझाव देते हैं प्रशासन को। तो कहीं ना कहीं आपकी बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि जो लोग ग्रीवेंस कमेटी को देख रहे हैं, प्रशासन के आगे हम आम जनता के सवाल रखते हैं, उन तक ये बात जरूर पहुँचे ताकि लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द हल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगतपाल जी। थैंक यू। थैंक यू।